हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू प्रथम मॉड्यूलर किचन। हम आपको आज जो वीडियो दिखाएंगे, ये वीडियो मुंबई में कांदिवली ईस्ट में आकुर्ली रोड में ये लोकेटेड है। इसमें आप देखोगे तो हमने जो मॉड्यूलर में हमने किचन बनाया है, लिविंग रूम में टीवी यूनिट बनाया है, सोफ़ा हमने दिया हुआ है और दोनों बेडरूम्स के अंदर एक मास्टर बेडरूम और कॉमन बेडरूम्स हमने वार्डरोब और बेड का प्रोविज़न किया हुआ है। आइए देखते हैं सबसे पहले कि लिविंग रूम में जो हमने जो मॉड्यूलर में पूरा जो टीवी यूनिट हमने दिया हुआ है वो किस तरह से दिख रहा है। सबसे पहले अगर आप देखते हो तो मॉड्यूलर में जो हमने जो टीवी यूनिट दिया हुआ है, टीवी यूनिट की साइज़ है 6 फीट 7 इंचज़ बाय 6 फीट 4 इंचज़ का पूरा ये टीवी यूनिट है। इसमें आप देखोगे तो हमने यहाँ पे ग्लोसी फिनिश में हमने यहाँ पे लेमिनेट उसमें यूज़ किए हुए है और उसमें आप देखोगे तो सेंटर में हमने यहाँ पे ब्रेक करने के लिए आप रोज़ गोल्ड हमने यहाँ पे पट्टी दी हुई है। उसी तरीके से आप देखोगे तो यहाँ पे जो टीवी यूनिट है, तो टीवी यूनिट में उनकी जो कॉन्सेप्ट थी क्लाइंट की कि उनको कुछ ब्राइट लुक चाहिए था और ब्राइट लुक के हिसाब से क्या आ सकता था वो हिसाब से हमने यहाँ पे उनको ये जो कलर है हमने कलर ही हमको सजेस्ट किया हुआ है। और उसी तरीके से आप नीचे देखोगे तो उनको ज़्यादा स्टोरेज वगैरह नहीं चाहिए था, कुछ लाइट लुक चाहिए था, तो उसके हिसाब से हमने यहाँ पे नीचे बॉटम में ड्रॉवर्स दिए हुए हैं। सबसे पहले अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो ऊपर का जो टॉप पैनल है, तो टॉप पैनल में हमने यहाँ पे ग्लोसी फिनिश में लेकिन एक प्लेन फिनिश हमने यहाँ पे दी हुई है और उसके नीचे यहाँ पे वुडन के जो ड्रॉवर्स है वो ड्रॉवर्स हमने यहाँ पे प्रोवाइड किए हुए। सेंटर में आप देखोगे तो यहाँ पे प्रोफाइल में हमने यहाँ पे ग्लास शटर्स दिया हुआ है और उसी तरीके से आप देखते हो तो टीवी यूनिट के लेफ्ट और राइट साइड पे दोनों साइड पे हमने यहाँ पे ओपन शेल्फ्स दिए हुए हैं जिसमें शो पीस वगैरह रखना है तो वो रख सकते हैं। उसी तरीके से आप देखोगे तो टीवी यूनिट के पास में उनके यहाँ पे जो एक एडिशनल हमने यहाँ पे एक यूनिट का भी प्रोविज़न किया हुआ है। जो यूनिट हमने यहाँ पे ओपन कॉन्सेप्ट के हिसाब से दिया हुआ है, जो आप देखोगे तो यहाँ पे शो पीस वगैरह यहाँ पे रखने के लिए प्रोविज़न दिया हुआ है। इसकी डेप्थ हमने थोड़ी कम रखी हुई है जो काफ़ी एक यूनिक लुक भी आ रहा है इससे। और एग्जैक्टली उसके नीचे आप देखोगे तो यहाँ पे ग्लास के 2 शटर्स भी आ रहे हैं और अंदर इंटरनल यहाँ पे सेल्फ हमने दिए हुए हैं। उसी तरीके से टीवी यूनिट के एग्जैक्टली ऑपोजिट में आप देखोगे तो यहाँ पे सोफ़ा का जो प्रोविज़न हमने किया हुआ है, तो सोफ़ा हमने यहाँ पे जो है 6 फीट की साइज़ का हमने यहाँ पे सोफ़ा दिया हुआ है और पीछे भी आप देखोगे तो यहाँ पे हमने उस तरह से उसका जो बैक रेस्ट है वो थोड़ा फोल्डिंग टाइप हमने दिया हुआ है।
ऊपर में आप देखोगे तो यहाँ पे हमने फॉल सीलिंग का भी हमने कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। फॉल सीलिंग में आप देखोगे तो हमने सेंटर में कुछ हमने रेड कलर के अंदर उसको हमने यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है। और बाकी आप सब जगह पे देखोगे तो हमने जो सीलिंग लाइट जो रहती है वो राउंड लाइट्स हमने दी हुई है। और उसी तरीके से आप देखोगे तो यहाँ पे जो डाइनिंग एरिया है, डाइनिंग एरिया में हमने थोड़ा यहाँ पे जो फॉल सीलिंग का जो लेवल है स्लाइटली हमने उसमें डिपनेस दी हुई है। और उसके और उसमें 4 लाइट्स हमने प्रोवाइड किए हुए सीलिंग लाइट्स। उसी तरीके से यहाँ पे उनका जो मेडिटेशन का जो कॉन्सेप्ट है, तो मेडिटेशन का कॉन्सेप्ट को यहाँ पे सेपरेट रखने के लिए यहाँ पे आप देखोगे तो एक हमने कर्टन्स यहाँ पे दी हुई है, जिससे उसको इस तरह से चाहिए तो उसको उस तरह से हम लोग दोनों साइड से हम उसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो सेक्शन है पूरा ये डिवाइड हो जाता है, जो मेडिटेशंस में उनको यूज़ आता है। आइए देखते हैं कि मॉड्यूलर में जो किचन है वो किचन किस तरह से दिख रहा है। जैसे कि हम आपको बताया था कि हमने मॉड्यूलर में जो किचन बनाया है वो किस तरह से दिख रहा है। सबसे पहले देखते हैं तो ये जो प्लेटफॉर्म आप देख रहे हो तो पैरेलल प्लेटफॉर्म है। प्लेटफॉर्म को पूरा हमने ब्रेक करके यहाँ पे नया बनाया है। प्लेटफॉर्म में ऊपर का अगर आप जो सरफेस आप जो देख रहे हो तो यहाँ पे हमने जो G5 हमने इसमें यूज़ किया हुआ है। और बैक स्प्लेस जो है वो बैक स्प्लेस में हमने यहाँ पे वाइट टाइल्स हमने यहाँ पे यूज़ की हुई है। और उसके अंदर आप देखोगे तो यहाँ पे हमने एक पेंसिल जैसा आप देखोगे तो हमने एक बॉर्डर जैसा दिया हुआ है यहाँ पे, जो वाइट टाइल्स को यहाँ पे दोनों टाइल्स को यहाँ पे ब्रेक कर रहा है। उसी तरीके से आप देखोगे तो डोर्स में जो आउटर फिनिश जो हमने ली हुई है वो आउटर फिनिश हमने यहाँ पे लेमिनेट यूज़ की हुई है। और लेमिनेट में भी आप देखोगे तो हमने यहाँ पे ग्लॉसी फिनिश हमने उसमें यूज़ की हुई है। सबसे पहले आप देखते हैं तो किचन में जो एंटर करते हैं तो रेफ्रिजरेटर के लिए जो उनके पास जो एग्जिस्टिंग रेफ्रिजरेटर था उसके अकॉर्डिंग तो हमने यहाँ पे स्पेस हमने यहाँ पे छोड़ी हुई है। उसके बाद से आप देखोगे तो सबसे पहले हमने यहाँ पे एक स्पाइस के लिए पुल आउट दिया हुआ है। उसके बाद आप देखोगे तो यहाँ पे टेंडम ड्रॉवर्स जो हमने यूज़ किए वो हेटिक कंपनी के उसमें यूज़ किए हुए हैं, जिसके अंदर फर्स्ट ड्रॉवर जो है उनको कटलरी रखने के लिए दिया हुआ है। सेकेंड ड्रॉवर जो है ये प्लेन है जो मल्टीपर्पज़ यूज़ कर सकते हैं। और लास्ट ड्रॉवर जो है वो बड़ी साइज के यूटेंसिल्स के लिए यहाँ पे दिया हुआ है। उसी तरीके से जो कुकिंग है, कुकिंग के यहाँ पे राइट साइड में 2 ड्रॉवर्स हमने दिए हुए, 2 बड़े साइज के ड्रॉवर्स है, जिसमें यहाँ पे आप देखोगे तो प्लेट्स रखने के लिए प्रोविज़न है। और नीचे में भी आप देखोगे तो यहाँ पे स्टील के यूटेंसिल्स रखने के लिए दिया हुआ है। इसमें आप जो हैंडल्स भी आप देख रहे हो तो हैंडल्स भी हमने आप देखोगे तो यहाँ पे रोज गोल्ड जो फिनिश जो बोलते हैं वो रोज गोल्ड फिनिश हमने हैंडल्स दिए हुए हैं। और सिंक के नीचे में यहाँ पे हम एक डिटर्जेंट के लिए ट्रॉलीज दी हुई है, जिसे डिटर्जेंट पुल आउट कहते हैं। और हमने यहाँ पे एक डस्टबिन होल्डर का भी प्रोविज़न यहाँ पे दिया हुआ है। और उसी तरीके से अगर ऑपोजिट साइड में आप देखोगे तो यहाँ पे ऑपोजिट साइड में ये प्लेटफॉर्म का डेप्थ काफ़ी कम है। प्लेटफॉर्म का डेप्थ जो कम है, लेकिन उनको यहाँ पे भी ट्रॉलीज जो चाहिए थी, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स थी, तो हमने यहाँ पे मिक्स मैच कॉम्बिनेशन किया हुआ है। टेंडम डोर्स के साथ में हमने स्टील की ट्रॉलीज हमने यहाँ पे दी हुई है। सबसे पहले देखते हैं तो प्लेटफॉर्म के नीचे यहाँ पे 2 ओपनिंग साइड ओपनिंग डोर्स है। डोर्स ओपन करोगे तो यहाँ पे सेंटर में हमने एक सेल दिया हुआ है। एग्जैक्टली उसके पास में देखोगे तो यहाँ पे 2 ट्रॉलीज हमने स्टील की दी हुई है, जो प्लेन ट्रॉलीज है। उसी तरीके से यहाँ पे भी हमने प्लेन ट्रॉली दी हुई है। और एग्जैक्टली उसके पास में उनको यहाँ पे कॉर्नर्स जो था तो एक विकर बास्केट का भी उनको ऑप्शन चाहिए था, तो कहाँ पे आ सकता था, तो वो विकर बास्केट का ऑप्शन हमने यहाँ पे दिया हुआ है। और उसके नीचे की जो स्पेस वो यूज़ करने के लिए हमने यहाँ पे डबल डोर्स दिए हुए हैं। और उसी तरीके से आप देखोगे तो सर्विस प्लेटफॉर्म में ऊपर में हमने यहाँ पे 2 साइड ओपनिंग डोर्स दिए हुए हैं। कैबिनेट की हाइट ज़्यादा थी, इसके लिए वो स्पेस वेस्ट ना जाए, इसलिए हमने यहाँ पे 2 सेल्स हमने यहाँ पे दिए हुए, जिसमें उनको 3 सेक्शंस यहाँ पे यूज़ करने के लिए मिल रहे हैं। उसी तरीके से किचन के अंदर जैसे कि आप देखोगे तो ब्राउन कलर जो है, जो टेन कलर जिसे कहते हैं, और रोज गोल्ड हैंडल है, तो उसी तरीके से प्रोफाइल का भी थीम हमने यहाँ पे रोज गोल्ड प्रोफाइल का थीम हमने रखा हुआ है, जो हैंडल्स के साथ में काफ़ी सिमिलर दिख रहा है। और उसी के अंदर आप देखोगे तो यहाँ पे जो है ग्लास भी हमने ब्राउन ग्लासेस दिए हुए, जिसे टिंटेड ग्लास कहते हैं। और उसके अंदर जो हमने यहाँ पे जो फिटिंग्स दी हुई है वो ब्लम कंपनी की फिटिंग्स दी हुई है हमने, जो
HF फिटिंग जिसे कहते हैं। उसी तरीके से यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे भी हमने यहाँ पे साइड ओपनिंग डोर्स दिए हुए हैं और सेंटर में आप देखोगे तो हमने 2 सेल्स हमने दिए हुए हैं और हमने कहाँ पे भी हैंडल्स नहीं दिए हैं ऊपर में, नीचे से आप उसको इजीली आप उसको ऑपरेट कर सकते हैं। उसी तरीके से उनकी जो रिक्वायरमेंट्स थी, उनको एक फ्लोर मिल का भी ऑप्शन चाहिए था कि उनके पास जो फ्लोर मिल है वो फ्लोर मिल कहाँ पे रख सकते हैं किचन के अंदर। तो उसी तरीके से यहाँ पे प्लेटफॉर्म हमने यहाँ पे एंड किया, लेकिन कुछ हमने अकॉर्डिंग टू फ्लोर मिल की हाइट के हिसाब से हमने इस प्लेटफॉर्म को थोड़ा रेस किया हुआ है। उसके नीचे हमने यहाँ पे 2 डोर्स दिए है और यहाँ पे उनका जो फ्लोर मिल है तो अकॉर्डिंग टू उसकी हाइट के हिसाब से हमने यहाँ पे फ्लोर मिल यहाँ पे प्रोवाइड की है। और उसी तरीके से उनके ग्रेन स्टोरेज है तो ग्रेन स्टोरेज भी रखने का यहाँ पे हमने प्रोविज़न किया हुआ है। और एक चीज़ है कि जैसे कि क्लॉथ्स वगैरह रखना है तो वो हिसाब से उनके जो ग्रेन स्टोरेज की जो हाइट है उसके अकॉर्डिंग टू थोड़ी स्पेस उनकी बच रही थी, उसे किस तरह से यूटिलाइज कर सके तो हमने यहाँ पे एक ड्रॉअर का भी प्रोविज़न दिया हुआ है जिसमें जो किचन में जो डेली जो यूज़ होते हैं क्लॉथ्स वो यहाँ पे रख सकते हैं। और उसी तरीके से मेन प्लेटफॉर्म में जो चिमनी है तो चिमनी जो उनकी जो रिक्वायरमेंट्स थी, उनको चिमनी जो फिल्टर वाली चिमनी चाहिए थी तो उसके हिसाब से फिल्टर वाली चिमनी के लेफ्ट और राइट साइड में हमने यहाँ पे क्रॉकरीज के लिए यहाँ पे कैबिनेट दिया हुआ है जिसके ग्लास के डोर्स हमने यहाँ पे दिए हुए हैं। और उसमें भी आप देखोगे तो हमने कुछ डिज़ाइन है, थोड़ा डिजिटल प्रिंट टाइप हमने यहाँ पे डिज़ाइन दी हुई है जो काफ़ी यूनिक दिख रही है। और चिमनी की जो ऊपर की जो स्पेस है वो किस तरह से यूटिलाइज कर सके तो उसके लिए हमने यहाँ पे टॉप कैबिनेट्स दी हुई है, वो स्पेस भी आप यूज़ कर सकते हो। और जैसे कि उनका सिंक है, सिंक के ऊपर में उनको मटके के लिए भी प्रोविज़न चाहिए था, 2 मटका जो उनके पास है तो 2 मटके के लिए हमने यहाँ पे प्रोविज़न किया हुआ है। और उसके ऊपर में एक्वागार्ड है तो एक्वागार्ड भी हमने यहाँ पे अटैच किया है। और उनको एक सीलिंग तलक स्टोरेज भी जो चाहिए था, जो कुछ चीज़ ऐसी रहती है जो कम यूज़ करते हैं और कहाँ पे रख सकते हैं, तो इस तरीके से हमने यहाँ पे दोनों साइड पे आप देखोगे तो मेन प्लेटफॉर्म और सर्विस प्लेटफॉर्म में हमने यहाँ पे टॉप ओपनिंग डोर्स दिए हुए हैं जो सीलिंग तलक का पूरा स्टोरेज है। और वो लॉफ्ट को हमने थोड़ा आप देखोगे तो हमने 4 इंच हमें उससे टॉप कैबिनेट्स हमने उससे बाहर भी निकला है, जिससे कि कुछ ज़्यादा डेप्थ वाली जो चीज़ रहती है आपको वो रखनी रहती है तो आप उसके अंदर रख सकते हैं ईजिली। और किचन में जैसे आप एंटर करते हो तो ग्लास डोर भी हमने स्लाइडिंग में दिया हुआ है, तो अभी आपको दिखाते हैं कि जैसे कि ये प्लेन ग्लास का डोर भी हमने यहाँ पे प्रोवाइड किया हुआ है। किचन का जो पूरा ये जो साइज़ है, ये साइज़ 7 फीट 6 इंचज़ बाई 10 फीट का पूरा ये किचन है। किचन में आप देखोगे तो ऊपर में हमने यहाँ पे फॉल सीलिंग जो उनको चाहिए थी तो फॉल सीलिंग हमने प्लेन फॉल सीलिंग यहाँ पे की हुई है। आइए देखते हैं कि मास्टर बेडरूम में हमने जो वार्डरोब और बेड हमने जो प्रोवाइड किया हुआ है वो किस तरह से दिख रहा है। जैसे कि आप देखोगे तो मास्टर बेडरूम में हमने जो वार्डरोब दिए हैं तो वार्डरोब में हम आप देखोगे तो हमने यहाँ पे 2 पार्ट में हमने इसको डिवाइड किया हुआ है। दोनों आप देखोगे तो यहाँ पे हमने ओपनेबल डोर्स दिए हुए हैं। आउटर फिनिश आप देखोगे तो हमने यहाँ पे ऑफ वाइट हाई ग्लॉस लैमिनेट हमने आप इसमें यूज़ किया हुआ है। वार्डरोब का जो पूरा साइज़ है वो 6 फीट 7 इंचज़ बाई 8 फीट 7 इंचज़ का पूरा ये वार्डरोब है। वार्डरोब में जैसे कि आप देखोगे तो यहाँ पे डोर्स ओपन करोगे, इंटरनल यहाँ पे ग्लास का सेंटर में ग्लास का ड्रॉअर हमने यहाँ पे प्रोवाइड किया हुआ है। उसके ऊपर में एक हमने यहाँ पे पॉकेट ड्रॉवर्स भी दिया हुआ है। कुछ इंस्टेंट चीज़ है, आपको जो कॉइन्स वगैरह कुछ भी रहता है, वॉलेट वगैरह आपको रखना है तो आप इसके अंदर रख सकते हो। और उसके अंदर में आप देखोगे तो यहाँ पे लॉक के साथ में हमने यहाँ पे और एक ड्रॉवर्स हमने प्रोवाइड किया हुआ है। उसी तरीके से आप देखोगे तो साइड में भी हमने एक ड्रॉवर्स दिया हुआ है और ऊपर में हैंगिंग के लिए एक प्रोविज़न है जो 2 पार्ट में हमने यहाँ पे उसको डिवाइड किया हुआ है। हैंगिंग उनको फुल रिक्वायरमेंट्स नहीं थी, इसके लिए हमने उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया है। और उसके बाद में जो यहाँ पे जो स्पेस मिल रही है, यहाँ पे हमने 2 शेल्फ्स दिए हुए हैं तो इसमें 3 सेक्शंस उनको मिल रहे हैं जो फोल्ड करके जो भी कपड़े वगैरह रखने हैं वो यहाँ पे अंदर रख सकते हैं। और हैंगिंग क्या है कि ज़्यादा अगर हमें ऊपर नहीं चाहिए
और रीचेबल चाहिए तो उसके हिसाब से उसकी जो ऊपर की जो स्पेस है वो यूटिलाइज करने के लिए हमने यहाँ पे एक फिक्स सेल दे दिया है, तो ऊपर की स्पेस वेस्ट ना जाए। और वो कुछ इस तरह से चीज़ रहती है जो कम यूज़ करते हैं तो ऊपर में वो स्टोर कर सकते हैं। और वार्डरोब में जैसे आप देखोगे तो हैंडल्स भी आप देखोगे तो यहाँ पे हमने रोज गोल्ड फिनिश में हमने यहाँ पे हैंडल्स हमने यहाँ पे दिए हुए हैं। उसी तरीके से सेम हमने यहाँ पे भी आप देखोगे तो यहाँ पे हमने ओपनेबल डोर्स दिए हुए हैं। और सेम हमने यहाँ पे रेप्लिका हमने यहाँ पे यूज़ की हुई है डिज़ाइन। और ऊपर का जो स्टोरेज है वो टॉप ओपनिंग स्टोरेज है जो ऊपर की तरफ खुलता है, जिसे लॉफ्ट कहते हैं। उसी तरीके से आप देखोगे तो हमने यहाँ पे हाइड्रोलिक में हमने बेड बनाया है। बेड आप जनरली देखोगे तो फुल एक वन पीस में रहते हैं, लेकिन इसमें हमने 2 पार्ट्स में हमने उसको डिवाइड किया हुआ है। बेड का जो एक सेक्शन है वो 3 फीट बाई 6 फीट 9 इंचेस का पूरा ये बेड है। वैसे हमने यहाँ पे 2 बेड्स हमने दिए हुए हैं। पीछे में हमने आप देखोगे तो यहाँ पे वाइट में हमने पूरा ये हमने हेडबोर्ड हमने दिया हुआ है। और बेड की आप देखोगे तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में भी हमने यहाँ पे साइड टेबल का प्रोविजन दिया हुआ है। हाइड्रोलिक बेड आप देखोगे तो जिसमें आप मैक्सिमम स्टोरेज आप इसके अंदर रख सकते हो और काफ़ी इजी भी रहता है एक्सेस करने में। और उसी तरीके से आप देखोगे तो यहाँ पे हमने ड्रेसिंग टेबल का भी प्रोविज़न दिया हुआ है, जिसमें हमने डोर के ऊपर मिरर को हमने यहाँ पे स्टिक किया हुआ है। और इंटरनल आप देखोगे तो यहाँ पे हमने सेल्फ दिए हुए हैं और नीचे में 2 ड्रॉवर्स हमने यहाँ पे दिए हुए हैं। और उसी तरीके से आप देखोगे तो उन्होंने ये जो एरिया रहता है ये एरिया हमने उसको एक्सटेंड किया हुआ है। तो ये जो हमने इंडियन सीटिंग के हिसाब से हमने इसको क्रिएट किया हुआ है। और उसकी नीचे की जो स्पेस है वो हमको स्टोरेज के लिए हमको चाहिए थी, तो उस हिसाब से हमने यहाँ पे साइड ओपनिंग डोर्स दिए हुए, जिसमें मैक्सिमम स्टोरेज आप इसके अंदर भी रख सकते हो। और उसी तरीके से एक छोटा सा कॉम्पैक्ट स्टडी टेबल भी चाहिए था। तो जैसे कि हमने यहाँ पे हमें इतना एरिया जो हमें जो मिल रहा था वो एरिया को हमने यहाँ पे स्टडी टेबल में उसको यूटिलाइज किया हुआ है। स्टडी टेबल में नीचे में भी आप देखोगे तो यहाँ पे भी 2 ड्रॉवर्स हमने दिए हुए। ऊपर में यहाँ पे उनके पास जो स्पीकर्स थे तो स्पीकर रखने का भी प्रोविज़न चाहिए था, तो वो स्पीकर्स का प्रोविज़न हमने यहाँ पे ओपन कैबिनेट्स के हिसाब से दिया हुआ है। और अंदर भी आप देखोगे तो यहाँ पे साइड ओपनिंग डोर्स है और इंटरनल सेंटर में एक सेल्स हमने यहाँ पे दिया हुआ है। और आप देखोगे तो पूरा कॉन्सेप्ट काफ़ी वाइट में है, तो उस तरीके से हमने जो आप देखोगे तो बेड के पीछे की जो वॉल है उसे हमने यहाँ पे डार्क कलर में हमने उसको हाईलाइट किया हुआ है कि थोड़ा उसको ब्रेक हो जाए। तो आइए देखते हैं कि कॉमन बेडरूम के अंदर जो हमने सेम हमने वार्डरोब और जो बेड दिए हुए हैं वो किस तरह से दिख रहे हैं। जैसे कि हमने आपको बताया था कि कॉमन बेडरूम में हमने जो वार्डरोब बनाया है वो किस तरह से दिखेगा। कॉमन बेडरूम आप देखोगे तो यहाँ पे हमने 2 पार्ट में हमने वार्डरोब बनाया है। उसमें हमने आप देखोगे तो 2 ओपनेबल डोर्स हमने यहाँ पे दिए हुए हैं विद कंसील हैंडल्स के साथ में। डोर्स जब भी आप ओपन करते हो तो इंटरनल आप देखोगे तो यहाँ पे सेंटर में 2 ड्रॉवर्स है और उसके नीचे हमने ग्लास का ड्रॉवर का प्रोविज़न किया हुआ है। और हैंगिंग जो है हैंगिंग को हमने यहाँ पे 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, जिसमें उनको हैंगिंग की रिक्वायरमेंट्स कम थी तो वो हिसाब से हमने यहाँ पे सेल्स हमने यहाँ पे दिए हुए हैं और यहाँ पे हैंगिंग रखा हुआ है। और नीचे में आप देखोगे तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल सेल्फ दिए हुए, जो फोल्ड करके कुछ भी कपड़े वगैरह रखना हो तो आप यहाँ पे नीचे रख सकते हैं। और हैंगिंग के ऊपर की जो स्पेस है वो यूटिलाइज करने के लिए यहाँ पे हमने यहाँ पे सेल दिया हुआ है, तो वो भी आप ऊपर में कोई भी चीज़ रख सकते हैं। वार्डरोब में अगर आप देखोगे तो आउटर फिनिश जो है वो लैमिनेट हमने यहाँ पे यूज़ किया हुआ है और उसकी जो फिनिश है वो ग्लोसी फिनिश है। और कलर्स में अगर आप देखते हो तो 2 कलर्स में हमने यहाँ पे यूज़ किया हुआ है। जो आप देखोगे तो ये ग्रीन कलर है और ऊपर में आप देखोगे तो लॉफ्ट में हमने जो दिया हुआ है वो हमने वाइट कलर दिया हुआ है, जो ऑफ वाइट कलर बोलते हैं। उसी तरीके से आप देखोगे तो यहाँ पे जो हाइड्रोलिक में हमने जो बेड दिए हुए हैं वो बेड हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। बेड में आप देखोगे तो बेड का पूरा जो साइज़ है ये विड्थ वाइज जो है वो 3 फीट है और लेंथ वाइज 6 फीट 7 इंचेस का पूरा ये बेड है। बेड में अगर आप देखोगे तो पीछे में हमने यहाँ पे जो हेडबोर्ड है हेडबोर्ड भी हमने यहाँ पे वाइट में लिया हुआ है
और उसी तरीके से हेडबोर्ड की यहाँ पे बॉर्डर है, वो बॉर्डर में हमने यहाँ पे ग्रीन कलर यूज़ किया हुआ है। हाइड्रोलिक बेड आप देखोगे तो इसमें भी आप स्टोरेज जो आप है काफ़ी इसमें स्टोरेज आप कर सकते हो। और उसी तरीके से आप देखोगे तो बेड के ऑपोजिट साइड में हमने छोटा सा हमने यहाँ पे एक काउंटर भी बनाया है, स्टोरेज के लिए हमने दिया हुआ है वो चीज़ को। साइड ओपनिंग डोर्स दिए हुए हैं। ऊपर में आप देखोगे तो एक छोटा सा हमने ओपन कैबिनेट्स भी दिया हुआ है और उसके ऊपर में साइड ओपनिंग डोर्स दिए हुए हैं और सेंटर में एक सेल्फ हमने दिया हुआ है। और उसी तरीके से आप देखोगे तो ऊपर में जो फॉल सीलिंग है, तो फॉल सीलिंग भी हमने आप देखोगे तो खाली सेंटर का जो पोर्शन है उसको हमने थोड़ा डाउन किया हुआ है और बाकी का जो पूरा एरिया है वो हमने प्लेन रखा है। और वॉल का जो कलर भी अगर आप देखते हो तो कलर भी हमने यहाँ पे लाइट कलर हमने पूरा ये यूज़ किया हुआ है। जैसे कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए, इसे सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप उतने अपने सर्कल्स में इसको फॉरवर्ड कीजिए। थैंक यू।